और इसी ने दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइबर पुलिस के नाक में दम कर रखा है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टेलीफोन लाइंस, वाईफाई, सेल टावर्स और सैटेलाइट्स, इसका 80 to 85% चांस है कि आपका पर्सनल डेटा डार्क वेब पे। तो अगली बार आपसे कोई पूछेगा कि आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो आप बिना सोचे ये बोल सकते हो कि हाँ, प्रोटेक्टेड है। लेट मी आस्क यू समथिंग वेरी सिंपल। आपका फ़ोन या लैपटॉप जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या वो प्रोटेक्टेड है? मुझे पता है अभी आप यही सोच रहे होंगे, हाँ भाई प्रोटेक्टेड ही होगा, क्योंकि पासवर्ड है, फेस लॉक है, फिंगर भी है, तो सेफ भी होगा ही ना। बस यही ख्याल आपको रात को आराम से सोने देता है। पर रुकिए जरा, सब्र कीजिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह है ड्यूलिंगो ऐप, जो लोगों को लैंग्वेज सिखाता है। आप सब ने भी कभी न कभी इसका यूज़ जरूर किया होगा। लेकिन बात यह है, 22 अगस्त 2023 को इसी एप्लीकेशन के 28 लाख यूजर्स का डेटा साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब पे मात्र $1500 में बेच रहे थे, जिसमें यूज़र का नाम था, ईमेल था, यूज़र नेम था और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे जो यूज़र ने इस ऐप को दिए थे। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे डेटा ब्रीचेस हमेशा होते रहते हैं किसी एप्लीकेशन के साथ, ब्राउज़र के साथ, और आपका डेटा, आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक चुटकी में साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है। और पता है ये पकड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये बैठे होते हैं इंटरनेट के सबसे डार्केस्ट पार्ट में, जहाँ पे सिर्फ डेटा चोरी ही नहीं होता, बल्कि ड्रग्स, गन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, असैसिनेशन सर्विसेज, टेररिस्ट एक्टिविटीज और न जाने क्या क्या होता है। और आज आप इस वीडियो में इसी डार्क वेब के बारे में सब कुछ जानने वाले हो। द बिगनिंग, द टाइप, द गुड, द बैड एंड द एविल। It's like a whole other world out there. The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. It's relatively easy for anyone to access this encrypted network. इंटरनेट हमेशा से उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। आप उसी इंटरनेट को इंटरनेट समझते हो जो आप नॉर्मली यूज करते हो। गूगल पे एक सर्च किया, इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ गई। किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया, सोल्यूशन एक ही क्लिक में आपके पास आ जाता है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, उस पे अपने कूल फोटोज अपलोड करते हो। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, अपलोड करते हो मेरे जैसे, और आप ऐसी हजारों चीजें करते हो इंटरनेट पे। लेकिन बात यह है, जो आप यूज करते हो वो इंटरनेट का सिर्फ 5 से 10% है, और इस 5 से 10% इंटरनेट को सरफेस वेब बोलते हैं। बाकी के 90% इंटरनेट पे वो चीजें होती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब, और इसी वेब में सारा खेल होता है। बेसिकली 90 to 95% जो इंटरनेट है वो डीप वेव है, और डीप वेव को भी हम जाने अनजाने में यूज करते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हम प्राइवेट रिलेटेड चीजें करते हैं, जैसे अपने ड्राइव पे फोटोज अपलोड करना हुआ। बट उसको किसी भी सर्च इंजन से सर्च नहीं किया जा सकता, या किसी और पर्सन के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक आप ना चाहो। आपके प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस, प्राइवेट गूगल पे, पेटीएम, बेसिकली ऐसी प्राइवेट चीजें जिसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो अपने लॉगिन्स और पासवर्ड के जरिए। ऐसी चीजें डीप वेब में आती हैं, और इसी डीप वेब में एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है डार्क वेब, और इसी ने दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइबर पुलिस के नाक में दम कर रखा है। डीप वेब का सिर्फ ये 6% हिस्सा लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसको ट्रेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहीं से हमारा अगला सवाल जन्म लेता है कि आखिरकार इंटरनेट का ये 6% हिस्सा एग्जिस्टेंस में आया कैसे? ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से डार्क वेब जैसे खतरनाक चीज को बनाना पड़ गया? The information that has been indexed by the search engine represents only 5% of the overall internet. People have been selling drugs and other illicit goods on the web. तो मेरे सामने इतने एड्स छपी जा रही है ना अलग अलग वेबसाइट्स के। Without any more present in the URL, and
that particular software might not detect it. Announces the takedown of the dark web market alpha beta. डार्क वेब कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। तो देखो, इंटरनेट कुछ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे हमारे गाँव में, शहरों में जो रोड्स होते हैं वो हमारे घरों को हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के घरों से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बस इन रोड्स पे कार्स और बाइक्स की जगह डेटा ट्रेवल करता है और घरों की जगह हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स होते हैं। अब इन घरों के पास यानी जो भी डिवाइस आप यूज करते हो उन सब के पास एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे घरों का नंबर होता है, और यही आईपी एड्रेस ये मेक श्योर करता है कि जो डेटा है वो सही जगह डिलीवर हो। और ये डेटा एकदम फुल्ली फॉर्म ट्रेवल नहीं करता बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेवल करता है जिनको पैकेट्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, तो वो वीडियो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे काम आता है राउटर्स का। ये राउटर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं और डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को सही आईपी एड्रेस पे भेजने में मदद करते हैं। अब ये जो डेटा है वो 5 तरीकों से ट्रेवल करता है: फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टेलीफोन लाइंस, वाईफाई, सेल टावर्स और सैटेलाइट्स। और इसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 99% इंटरनेट का जो डेटा है वो इन्हीं केबल्स के जरिए ट्रेवल करता है जो कि ओशियन के अंदर होता है। तो अब आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, फिर गूगल उस रिक्वेस्ट को सेल टावर के जरिए, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के जरिए गूगल के सर्वर को भेजता है। फिर गूगल का सर्वर आपके आईपी एड्रेस पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है। सेम ऑप्टिक फाइबर केबल्स, सैटेलाइट्स, सेल टावर, जो भी मीडियम यूज होता है उसके जरिए। तो बेसिकली ये है ओवरऑल इंटरनेट। तो अब यहाँ पे जो डार्क वेव है वो इन्हीं सब चीज़ों को बाईपास कर देता है और एक ऐसा तरीका यूज करता है जिससे डार्क वेव यूज करने वाले लोगों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। वो इन चीज़ों को कैसे बाईपास करते हैं उसको आगे वीडियो में जानेंगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि डार्क वेव बनाया किसने, क्यों और कैसे। तो कहानी है 1990 की। यूएस फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसकी वजह से उनके जो विसल ब्लोअर्स, मुखबिर थे, जो उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, वो बिना किसी के पकड़ में आए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तरीके से कम्युनिकेट कर सके। फिर मिड 1990 में इजाद हुआ ऑनियन राउटिंग का। ऑनियन राउटिंग ऐसी कोई तोप चीज नहीं है। मैंने आपको इंटरनेट कैसे काम करता है वो पूरी कहानी इसीलिए समझाई ताकि आपको ऑनियन राउटिंग समझ आ जाए। तो ऑनियन राउटिंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल राउटिंग काम करता है। मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इंटरनेट में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। डेटा के पैकेट्स को सही आईपी एड्रेस पे सेंड और रिसीव कराता है। सेम ऑनियन राउटिंग भी वही करता है, लेकिन जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, ऑनियन मतलब प्याज, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन के साथ। जैसे ही आप ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हैं वो मैसेज डायरेक्टली सर्वर को ना सेंड करके पहले वो एक इनक्रिप्टेड नोट को भेजता है, फिर उसके बाद दूसरे इनक्रिप्टेड नोट को, फिर तीसरे इनक्रिप्टेड नोट को, और फिर बाद में उस इनक्रिप्टेड मैसेज को सर्वर को सेंड करता है। बेसिकली जो आप सर्च करोगे वो पहले 3 नोड से गुजरेगा: एंट्री नोड, मिडल नोड एंड देन एग्जिट नोड। उसके बाद फाइनली सर्वर पे। उसके बाद वापस ये रिवर्स होगा, जो आपने सर्च किया उसको आपके स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो इससे होता यह है कि यूजर और सर्वर के घर का नंबर यानी आईपी एड्रेस का पता नहीं लग पाता। ओवरऑल एक डार्क वेब यूजर आराम से कुछ भी कर सकता है डार्क नेट पर और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। और यही है ऑनियन राउटिंग की कोर टेक्नोलॉजी, जो टॉर को हेल्प करता है यूजर के प्राइवेसी को प्राइवेट रखने में। टॉर को नहीं जानते तो आगे वीडियो में जानोगे। ऑनियन राउटिंग को पहली बार यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था 3 साइंटिस्ट, पेल सेवर्सन, डेविड गोल्डस्लैग और माइकल रीड के द्वारा। फिर उसके बाद 1998 में इसको यूएस नेवी ने पेटेंट करा लिया। उसके बाद 2002 में इसी ऑनियन राउटिंग को टॉर प्रोजेक्ट में बदल दिया गया जिसको यूएस गवर्नमेंट फंड कर रही थी। उसके बाद इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ह्यूमन राइट्स वाले भी फंड करने लगे और यही आगे चलकर डेवलप हुआ टॉर ब्राउजर। यूएस ऑफिशियल्स ने, यूएस के इंटेलिजेंस ने टॉर को यूज किया ताकि वो सबसे छुपा के यूजर की आइडेंटिटी बिना रिवील किए कहीं से भी कम्युनिकेट कर सके। लेकिन फिर अर्ली 2000 में टॉर को क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज करना शुरू हो गया था।
जिस तरह से ये एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को सेफ रखती है, इसने डिजिटल ब्लैक मार्केट्स को पनपने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी और डार्क वेब के ब्लैक मार्केट्स रियल दुनिया के मार्केट्स से अनइमेजिनेबली अलग होते हैं। यहाँ पे वो चीजें हो सकती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, जो नॉर्मल दुनिया में इलीगल हो सकती है। ड्रग्स, गन्स, इल्सिट पोर्नोग्राफी, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें डार्क वेब के ब्लैक मार्केट्स पे एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे जो पर्सनल डेटा है वो भी डार्क वेब पे बेची जाती है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। इसका 80 to 85% चांस है कि आपका पर्सनल डेटा डार्क वेब पे अभी भी इस वक्त बेचा जा रहा है। और ये सब होता है डार्क वेब पे मौजूद वेबसाइट्स के जरिए। ये वेबसाइट्स बिल्कुल अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी होती हैं। ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो बिटकॉइन के जरिए और ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा और फेमस एग्जांपल है द सिल्क रोड। सिल्क रोड वेबसाइट स्पेशली ड्रग्स के लिए बनाया गया था, जो कि 2011 में एक 26 साल के लड़के रोज उल्ब्रिक ने बनाया था। और इसने मात्र 3 साल में इसी वेबसाइट से $79 मिलियन का पैसा कमाया। और सिर्फ 3 सालों में ही ऑलमोस्ट 9 लाख यूजर्स के बीच में लगभग 1.2 मिलियंस का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसकी टोटल वैल्यू $1.2 बिलियन थी। बाद में इस पे DEA और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया और इसको शट डाउन कर दिया गया और रोज उल्ब्रिक को 2 लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया। Ross William Ulbricht was arrested at around 3 o'clock in the afternoon at a local branch of San Francisco's public library. He was accused of using the internet and being logged on as the administrator of the Silk Road website. सिल्क रोड तो बंद हो गया, लेकिन इसकी जगह लेने के लिए और भी कई वेबसाइट्स रेडी थी। आज भी कई वेबसाइट्स डार्क वेब पर एक्टिव हैं, जैसे एबेकस मार्केट, जिसमें ऑलमोस्ट 40,000 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $15 मिलियन है। STYX मार्केट, ब्रांड्स क्लब, रशियन मार्केट, टॉर्जन मार्केट, इसी तरह और भी कई वेबसाइट्स हैं। और इनमें से कई वेबसाइट्स ड्रग्स, गन्स के अलावा आपके डेटा को भी बेचते हैं, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होता है, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल्स, पासवर्ड, फोन नंबर सब हो सकता है। और इस डेटा को यूज करके आपको फाइनेंशियली और फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और इस चीज से प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके आज के इस AI डोमिनेटेड दुनिया में, जहाँ पे एक क्लिक करने से कुछ भी हो सकता है। अब आपको मेरे पहले सवाल का जवाब पता लग गया होगा कि क्यों आपका कंप्यूटर और स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम ये 90% एश्योर कर सकते हैं कि हाँ, अब मेरा डिवाइस प्रोटेक्टेड है। और वो चीजें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, अगर आपको जानना है कि कहीं आपका डेटा डार्क वेब पे तो नहीं है या आपका भी प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ये 2 वेबसाइट यूज कर सकते हो। पहला, हैव आई बीन पॉन्ड। इस वेबसाइट पे आप अपना जीमेल आईडी डाल के ये चेक कर सकते हो कि कहीं आपका डेटा डार्क वेब पे तो नहीं है। जैसे मैंने अपना ये जीमेल डाला और ये मेरा जीमेल प्रोटेक्टेड है। और दूसरा है गूगल डार्क वेब रिपोर्ट, इस पे भी आप वही सेम चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अपने पासवर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और हर एप्लीकेशन के लिए यूनिक पासवर्ड बना के रखो, हर जीमेल के लिए यूनिक पासवर्ड बना के रखो। तीसरी चीज, हर एक एप्लीकेशन को लिमिटेड परमिशन दो, जितना जरूरत है उतना ही, और सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशन को ही अपने कैमरे, कॉन्टेक्ट्स का, इंटरनेट का परमिशन दो। हमेशा फिशिंग अटैक से अवेयर रहो, किसी भी फालतू और अननोन लिंक्स पे क्लिक करने से बचो और अपने जीमेल अकाउंट में, फोन के अकाउंट में या किसी भी एप्लीकेशन के अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखो। ये सब छोटी छोटी चीजें करने से आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप प्रोटेक्टेड रहेगा और आप सेफ रहोगे। तो अगली बार आपसे कोई पूछेगा कि आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो आप बिना सोचे ये बोल सकते हो कि हाँ, प्रोटेक्टेड है। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दैट्स इट। जय हिंद।